हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। आज बात करेंगे हमारे टॉप स्टॉक पिक्स ऑफ द डे की। तो जानेंगे हमारा व्यू उन पर क्या है और वो क्या कर सकते हैं। सो लेट अस बिगिन। हमारा पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस में काफी टाइम से एक फॉल आ रहा था। बजाज फाइनेंस बैक टू बैक ऑन डेज स्ट्रेट नीचे की ओर बढ़ रहा था। सो बजाज फाइनेंस एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे, जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर से आज रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। पहले फर्स्ट आवर कैंडल वाज अ न्यूट्रल पैटर्न, उसके बाद डाउन साइड में कोई फॉलो अप नहीं आया और उसके बाद सॉलिड ग्रीन कैंडल्स आए हैं। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये जो आज का हाई पॉइंट है ये अगर ले जाएगा बजाज फाइनेंस अगर कल, तो यहाँ पे रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस। सो अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस में अगर हम आज के क्लोजिंग के हिसाब से इफ वी बिल्ड अ पोजीशन इन बजाज फाइनेंस तो हम देखेंगे, और आज का लो जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है अगर वो हम देखें तो हमें लगभग 235 पॉइंट्स का जो है टारगेट बजाज फाइनेंस में मिलता है, विच इज अ ह्यूज टारगेट कंसिडरिंग F&O। सो ये है हमारा बजाज फाइनेंस पे व्यू। अगर बजाज फाइनेंस बाय एनी चांस यहाँ से और नीचे अंडर परफॉर्म करता है तो सेलिंग प्रेशर आएगा और हमारा नेक्स्ट टारगेट इस जोन का होगा समवेयर अराउंड 6750 लेवल्स का। सो वो लगभग 200 पॉइंट्स का एक फॉल भी आ सकता है अगर ये सस्टेन नहीं किया बजाज फाइनेंस ने, और ये पर्टिकुलर लो और ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ 6750 की तरफ भी जा सकता है। अदरवाइज अगर बजाज फाइनेंस, इफ थिंग्स आर गुड फॉर फाइनेंस, देन बजाज फाइनेंस माइट सी 7205 विच इज 235 पॉइंट्स का टारगेट। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है दैट इज मारुति सुजुकी। सो देखेंगे मारुति में भी एक काफी, इफ यू सी, ये हमने पहले से हमारा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, उसको बरकरार रखते हुए मारुति भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में आया है और वहां से आज उसने रिवर्सल भी दिया है। सो मारुति लुक स्ट्रॉन्ग। ये काफी अच्छे बुलिश जो एक्शन हुआ आज, प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन है ये। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी देखिए ग्रेजुअली कैसे बढ़ी है। सो ये काफी अच्छा एक्शन है मारुति में। अगर मारुति इसको फॉलो अप देता है कल तो मारुति में फर्स्ट टारगेट वुड बी लाइक ये 100 पॉइंट्स का, विच इज 9498 लेवल्स 9402 पे है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो इस रीजन में आएगा, विच इज अराउंड 9600 लेवल। सो अराउंड 200 पॉइंट्स का। सो 100 to 200 पॉइंट्स मारुति में मूवमेंट आ सकता है आने वाले जो पीरियड है उसमें। और मारुति और एज सच ओवरऑल ऑटोज ही दिख रहे हैं काफी, काफी टाइम से ऑटोज जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो हो सकता है वो अब एक सपोर्ट जोन में आ चुके हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि बाइंग बने, बाय जोन जिसको कहते हैं, वहां पे वो पहुंच चुके। तो यहाँ पर जो है डिमांड हो सकती है और यहाँ से स्टॉक जो है ऑटोज के वो ऊपर जा सकते हैं। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, विच इज टाटा मोटर्स। सो मोटर्स में सबसे फेवरेट स्टॉक जो है वो टाटा मोटर्स ही है कहीं ना कहीं। इसमें भी एक स्टीप एंगुलर ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट आज अटेम्प्ट किया है टाटा मोटर्स ने विथ गुड वॉल्यूम। अच्छी खासी वॉल्यूम है यहाँ पे। मॉर्निंग में ओपन गैप डाउन हुआ बट एक हैमर बना के विच इज स्टिल अ हायर लो। सो ट्रेंड थ्योरी को भी इंटैक्ट रखते हुए यहाँ पे इसने एक मूवमेंट दिया है और काफी अच्छा आज बुलिश प्राइस एक्शन आया है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है और ये सस्टेन करता है तो फर्स्ट हर्डल इन टाटा मोटर्स विल बी दिस लेवल, विच इज स्टिल लाइक 11-12 पॉइंट का ये टारगेट है। अगर ये F&O में हम देखने जाएंगे तो ये काफी ह्यूज टारगेट हो जाता है और इसके बाद अगर इसको सस्टेन करके ऊपर ब्रेक कर गया तो टाटा मोटर्स कैन मूव अप टू 645 लेवल्स।
और ये ऊपर के जो लेवल्स अपना हाई था उसको भी टच करने जा सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़े हर्डल्स को फेस कर सकता है. सो 628 एंड 645 आर द लेवल्स इन टाटा मोटर्स. अगर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स की, क्योंकि बात हो रही है तो हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल. आउट परफॉर्म कर रहा है ये काफी सारे ऑटो स्टॉक्स को, और आज यो ब्रेकआउट भी हुआ है इसमें, और उसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है. सो नाउ क्लियरली महिंद्रा में फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी दिस. पहला टारगेट ही हमारा जो है वो 1591 का होगा, विच इज 20 odd points फ्रॉम हियर, जो कि एफएनओ में काफी बड़ा टारगेट माना जाता है, क्योंकि इसका लॉट साइज काफी बड़ा है. 600 क्वांटिटी का लॉट साइज है, तो उसमें 20 points इज अ गुड नंबर. और इसको ब्रेक कर जाएगा तो ऊपर एमएनएम में कोई एज सच रेजिस्टेंस नहीं है. सो एमएनएम अगर इसको ब्रेक कर जाता है हायर टाइम फ्रेम्स में हम देखें तो और ऊपर के टारगेट्स आने की पूरी संभावना है. हम प्रयत्न करके देखेंगे कि क्या हायर लेवल के टारगेट्स हो सकते हैं. सो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से टारगेट देखूंगा, तो अगर इसको हम कंजर्वेटिवली भी टारगेट देखेंगे इसमें तो 1700 का टारगेट इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में इज क्वाइट अचीवेबल आने वाले टाइम में. बट हाँ, ये इसको समय लग सकता है बिकॉज दिस इज एट हायर टाइम फ्रेम. बट 1700 का एक टारगेट हो सकता है आफ्टर दिस लेवल इज ब्रीच्ड ऑन द अपसाइड. सो एमएनएम लुक्स गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगले स्टॉक की, विच इज एनटीपीसी. सो एनटीपीसी भी काफी समय से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को ब्रीच किया हुआ है. एनटीपीसी ने काफी लंबे रेजिस्टेंसेस को तोड़ा है और ऊपर की तरफ बढ़ा है. अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स में देखें, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एनटीपीसी. और आने वाले दिनों में इट लुक्स लाइकली कि और बेटर परफॉर्मेंस होगी एनटीपीसी की. यहाँ से अगर हम देखें तो एक चैनल जैसा फॉर्म किया हुआ है एनटीपीसी ने, तो अगर ये चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, सो 10 points का मूव इज एक्सपेक्टेड विच विल बी 5% इन अ स्टॉक, और वो करस्पॉन्ड करता है समवेयर ये जो प्रीवियस स्टॉक था इसी को. सो यहाँ से एनटीपीसी अगर 218 लेवल को क्रॉस कर जाता है 217.7, तो 226 227 का लेवल इज गोइंग टू बी अचीवेबल. वहां तक एनटीपीसी जा सकता है. सो दैट विल बी अ वेरी गुड मूव, और एफएनओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मूव. नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले स्टॉक की, दैट इज एंड विच इज ऑल्सो द फाइनल स्टॉक फॉर द डे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल. अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो 2021 में ये लिस्ट हुआ है, लेकिन वहां से लेके अब तक का इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी कमेंडेबल रहा है. सो इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे रहा है. तो इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो हम ये फ्लैग का बॉटम पकड़े अगर यहाँ से, तो काफी बढ़िया यहाँ पे टारगेट मिल सकता है एचएएल में, विच इज 370 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट टारगेट आ रहा है. अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है 3950 का जो लेवल है, देन 4300 एट द लिस्ट इज श्योरली अचीवेबल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल में. और उससे पहले जो हर्डल होगी वो यही होगी, दैट इज 3950 का लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ हर्डल. सो हम देखेंगे कि यहाँ से स्टिल इट इज 50 पॉइंट्स समवेयर, वहां से फिर एक हो सकता है कि वापस एक रेजिस्टेंस आए, बिकॉज जैसा ये कर रहा है 1 2 एंड अप एंड डाउन, तो एक और बार ये नीचे थोड़ा सा हायर लो करके फिर जा सकता है ट्रेंड थियोरी को रिस्पेक्ट करते हुए. सो बट एचएनएल में अगर ये पॉसिबल हो तो हमें अलर्ट लगा के रखना चाहिए. जैसे ये 3950 लेवल को ब्रीच करता है, इट इज गोइंग टू टच, इट माइट लाइकली go up to 4300 4350 level. So that is a huge, a humongous target. 10% more than 10% का हो जाता है वो. So that is a great one. So that's it about हमारे जो स्टॉक पिक्स थे आज के दिन के, उसके बारे में हमने बता दिया है. So अगर आपको हमारे स्टॉक पिक्स और उसके जो टेक्निकलिटीज हमने जिसकी बात की, अगर वो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना.